नमस्कार। साप्ताहिक राशि फल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेष राशि। इस सप्ताह जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। जिस स्थिति में आप अभी है उसके महत्व को समझने के लिए आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत होने की आवश्यकता है। आपको विशिष्ट कार्य को करने के लिए बहुत साहस और दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता है, जो अंततः आपको लंबे समय में भारी सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि व्यक्तिगत विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है तो यह सप्ताह आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का एक उत्कृष्ट समय है। ऊर्जा आंतरिक कार्य और आत्म प्रतिबिंब के लिए अनुकूल है। प्रेमियों के लिए सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह एक दूसरे के साथ ज्यादा समय ना बिताएं। अपने साथी पर अत्यधिक दबाव डालने से वह डर सकता है। विवाहित जोड़ों के लिए यह अच्छा समय है। तलाकशुदा लोगों की मुलाकात किसी सामाजिक समारोह में किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि ऐसा करने के लिए यह सबसे अच्छा समय नहीं है। धैर्य रखें और इस समय का उपयोग अपने इस व्यक्ति को बेहतर तरीके से जानने के लिए करें। इस सप्ताह संभावना है कि आपको उस बहु प्रतीक्षित पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने वरिष्ठों को प्रभावित करने का प्रयास करें। आपको मिलने वाले अवसरों को लेकर आप काफी भाग्यशाली महसूस करेंगे। आपका व्यापार इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि आप संतुष्ट रहेंगे। आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए विदेश भेजे जाने की भी उम्मीद हो सकती है। इस सप्ताह विदेशी लेनदेन और प्रमुख सरकारी अनुबंध आपके लिए अच्छा धन लाभ लेकर आएंगे। सुरक्षित फंडों में कुछ पैसा निवेश करने का भी यह अच्छा समय है। यदि आप इस समय अपने सभी निर्णय समझदारी से लेंगे तो आपको आर्थिक लाभ होगा। इस सप्ताह शेयर बाजार निवेश भी आपको अच्छा धन लाभ दिलाएगा। किसी विशेषज्ञ से परामर्श करने से आपको सभी सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अनुत्पादक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना है। मानसिक उलझन से बाहर निकालने के लिए कुछ रचनात्मक करें। याद रखें कि जब तक आप खुद को इन गतिविधियों में व्यस्त रखेंगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। त्वचा संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे युवाओं को दवा के वैकल्पिक साधन आजमाने चाहिए। किसी अच्छे पेशेवर के पास जाए और अपनी समस्याएं सुलझाए। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में महान चीजें हासिल करने के लिए सही विचार प्रक्रिया के बारे में होगा। स्वयं का विकास करने और सही रास्ते पर बने रहने के लिए अत्यधिक साहस की आवश्यकता होती है। आपकी वर्तमान स्थिति उस शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है जो आपने इस दौरान दिखाई है। किसी भी अन्य चीज से अधिक अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। व्यक्तिगत विकास जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। यह एक बेहतरीन सप्ताह है क्योंकि आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है जिसका साथ आपके लिए खुशी लेकर आएगा। दयालु व्यक्ति का विनम्र व्यवहार आपको इस व्यक्ति की ओर आकर्षित करेगा और आपके बीच घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंध विकसित होंगे। इस बात के पुख्ता संकेत है कि सप्ताहांत तक यह एक रोमांटिक प्रसंग में बदल सकता है। कामदेव के साथ होने पर आखिरकार आपके अच्छा समय बिताने की संभावना है। यह सप्ताह आप में से उन लोगों के लिए रोमांचकर समाचार लेकर आएगा जो इस सप्ताह बेरोजगार हैं। हाल ही में आपने जिस नौकरी के लिए साक्षात्कार दिया था उससे आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। लंबे समय में आपके करियर में भी मदद मिलेगी। जो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना चाहते हैं उन्हें इस संबंध में कुछ अच्छी खबर मिलेगी। विशेष रूप से सप्ताह के मध्य में आपको आर्थिक लाभ मिलने के संकेत है। लंबे समय से लंबित कानूनी लड़ाई का फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। इससे आपके ऊपर महसूस हो रहा वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। जितना हो सके आपको शेयर बाजार में निवेश करने से खुद को रोकना चाहिए। आपका पिछला निवेश इस सप्ताह आपको अच्छा रिटर्न दिलाएगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा। इस सप्ताह आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सामान्य से कुछ अधिक रहने की संभावना है। आप पेट दर्द से परेशान हो सकते हैं जो अब और भी अधिक हो सकता है।
हालांकि चिंता ना करें, क्योंकि इस सप्ताह के अंत तक आपको इस समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अपने आहार के प्रति अधिक सतर्क रहकर कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। मिथुन राशि, आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, जिससे आपको पहले जैसी प्रसिद्धि और पहचान हासिल करने में मदद मिलेगी। आप अपने कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा के महत्व को भी समझ पाएंगे और एक स्थिर व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन सुनिश्चित कर पाएंगे। अच्छा काम करते रहे ताकि आपको जल्द ही मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त हो। अपने निजी जीवन पर ध्यान दें और वही करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप अद्भुत योजनाएं बनाएंगे और एक से अधिक अवसरों पर अपने साथी को आश्चर्यचकित कर देंगे। आपकी सूझबूझ और लीक से हटकर सोचने की क्षमता आपके साथी को आपसे और भी अधिक प्यार करने पर मजबूर कर देगी, और निश्चिंत रहे कि आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। जो लोग निजी कंपनियों में काम करते हैं लेकिन सरकार में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, उनके इस सप्ताह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की संभावना है। कुछ बेरोजगार लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। छात्र को अपने अगली परीक्षा के लिए प्रतिदिन लंबे समय तक समय समर्पित करना और कड़ी मेहनत करना अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर अप्रत्याशित घटनाक्रम आप में से कुछ लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा। यह सप्ताह शेयर बाजार में निवेश के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। हालांकि आपको पूरी तरह से मार्केट रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना चाहिए। कानूनी मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिना बारीकी से पढ़े कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें। विदेशी उद्यम आपको कुछ अच्छे मुनाफे देंगे और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आप में से अधिकांश लोगों के लिए स्थिर है और आपको किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से आपको परेशान कर रही पेट संबंधी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक व्यायाम आहार अपनाने और उसका नियमित रूप से पालन करने की आवश्यकता है। बच्चों को तेज धूप में खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे सनबर्न और त्वचा संक्रमण का खतरा हो सकता है। कर्क राशि, यह सप्ताह आपको अपने कार्य को पूरा करने और एक नई यात्रा शुरू करने के लिए काफी लाभदायक रहेगा। आपके पास उन लोगों के साथ आराम करने और जश्न मनाने का भी समय होगा जिन्हें आप प्यार करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप समय का सार्थक उपयोग करें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। यह आपके जीवन में कुछ नया शुरू करने और सभी अवसरों का उपयोग करने का भी एक उत्कृष्ट समय है। इस सप्ताह आपको अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं। विशेषकर सप्ताह के मध्य में रोमांटिक मुलाकातों के संकेत हैं। आप में से जो लोग किसी रिश्ते में हैं, जब कोई आपका विरोध नहीं कर रहा हो, तब भी बहस का सहारा लेने या रक्षात्मक स्थिति अपनाने के बजाय आराम करें और अपने प्रिय को खुद को बचाने का मौका दें। एक चीज जो तनाव को कम करेगी और आपको अपने बारे में बहुत बेहतर महसूस कराएगी, वह है संगीत, फिल्में और किसी प्रकार का आनंददायक पलायन। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पेशेवर जीवन में कोई बड़े बदलाव ना करें और किसी भी नई परियोजना या उद्यम को बाद की तारीख तक के लिए स्थगित न करें। नौकरी बदलने के बारे में सोचने का यह सही समय नहीं है। जो लोग उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कुछ भी नया करने के बजाय हाथ में लिए गए कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। आपके ग्रह अनुकूल स्थिति में है और सुझाव देते हैं कि अच्छा समय आपके सामने है। आय में वृद्धि के साथ आप आसानी से अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा किया गया निवेश आपको अच्छा रिटर्न भी दिलाता है। इस सप्ताह आपको मिलने वाला पैसा आपको अपने परिजनों के लिए कुछ अच्छा करने में मदद करेगा। संक्षेप में, इस सप्ताह अच्छा समय बिताने के लिए
आपको बस अपने पत्ते अच्छे से खेलने होंगे। जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, यह सप्ताह आप में से अधिकांश के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सुनिश्चित करें कि आप अपना सारा समय काम पर नहीं बिताते हैं, बल्कि कुछ समय ऐसी गतिविधियों में बिताते हैं जो आपको आराम करने में मदद करेगी। इस सप्ताह बच्चों को त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती है, इसलिए माता पिता को पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे सप्ताहांत नजदीक आ रहा है, आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसलिए घर से बाहर निकलते समय बहुत सावधान रहे। सिंह राशि, जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह महत्वपूर्ण अवसर लेने का सही समय है, क्योंकि आप खुद को विकसित कर रहे हैं और सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। हालांकि आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वे आपके निर्णयों से खुश और संतुष्ट हैं, ताकि आप उन्हें किसी भी तरह से ठेस न पहुंचाएं। इस सप्ताह कुछ गलतफहमियां रोमांटिक मोर्चे पर कलह का कारण बन सकती है। इस सप्ताह छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी के साथ मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। ऊर्जा के संतुलित प्रवाह को महसूस करने के लिए अपना खाली समय अपने साथी के साथ बिताएं। आपके रिश्ते में ये उतार चढ़ाव अस्थायी है। आप में से जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें बेहतर समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी योजनाएं उस तरह से न चले जैसी आप उनसे उम्मीद करते हैं। इस सप्ताह संभावना है कि आप किसी बड़े संगठन से जुड़ेंगे, जहां आपको अंततः अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलेगा। इस अवसर का लाभ उठाएं और इस प्रक्रिया में अपने कौशल को बेहतर बनाने का प्रयास करें। आपको मिलने वाले अवसरों को लेकर आप काफी भाग्यशाली महसूस करेंगे। आपका व्यापार इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि आप संतुष्ट रहेंगे। इस दौरान आप किसी उच्च पद पर पदोन्नति होने की भी उम्मीद कर सकते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं रह सकती है और आपको वह मुनाफा नहीं मिल पाएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। हाथ में आए प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपके द्वारा लिया गया ऋण आपको कुछ वित्तीय समस्याओं से उबारने में मदद करेगा जिनका आप सामना कर रहे हैं। अपनी सभी बड़े निवेशों को लेकर बहुत सावधान रहें और यदि संभव हो तो शेयर बाजार में निवेश करने से बचें। यह सप्ताह आप में से कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि लेकर आएगा। परिधान संबंधित व्यवसाय फल फूलेंगे, साथ ही चमड़ा उद्योग भी। शीतल पेय उद्योगों की बिक्री में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। अपने भाग्य में इस बदलाव का अधिकतम लाभ उठाने के लिए नई मार्केटिंग रणनीतियां विकसित करने का समय आ गया है। जो महिलाएं व्यवसाय में अपना करियर बनाना चाहती हैं, वे आगे बढ़कर बुटीक या ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं। कन्या राशि, यह सप्ताह संभावनाओं से भरा रहेगा। यह आशावादी बने रहने, नए अनुभवों को अपनाने और बदलाव के लिए तैयार रहने का अच्छा समय है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, प्रगति करने का प्रयास करें और यात्रा का आनंद लेना याद रखें कि यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने की संभावना है। इसे यथासंभव आनंददायक बनाने का प्रयास करें ताकि आप जीवन का आनंद ले सके और सभी अवसरों का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग कर सके। अपने साथी के साथ लंबे समय तक असहमति और झगड़ों के बाद इस सप्ताह आप अपने जीवन में फिर से रोमांस पैदा करेंगे। आपके लिए सलाह है कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने पार्टनर के साथ कुछ समय बिताएं। जो लोग अकेले हैं, वे न केवल किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसे वे वास्तव में पसंद करते हैं, बल्कि यह वह व्यक्ति से हो सकता है जिसके साथ आप अपना शेष जीवन बिताना चाहेंगे। संभवतः आपके लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का योग है। जो लोग नियमित नौकरी करते हैं, उनके लिए इस सप्ताह आपको अपने काम में कुशल होने की आवश्यकता है।
अन्यथा आपको अपने बॉस से डांट पड़ सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें शायद साक्षात्कार में शामिल होने का अवसर मिलेगा और कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। आप कोई ऐसा वित्तीय सौदा करेंगे जिससे आपको उम्मीद से बाहर आर्थिक लाभ मिलेगा। यह सौदा आपके वित्त में काफी सुधार करता है और आपको अपने सभी पुराने ऋणों का भुगतान करने में मदद करता है। इस समय किया गया निवेश आपके लिए अच्छा मुनाफा लेकर आएगा। आपके निर्णय और योजनाएं आपको सही दिशा की ओर ले जाती है। यह सर्वोत्तम संभव सप्ताहों में से एक है क्योंकि आपकी समस्याएं मूंगफली से भी छोटी लगती है। इस सप्ताह आप किसी वित्तीय स्वतंत्रता को महसूस कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। अगर आप एलर्जी से ग्रस्त व्यक्ति हैं तो यह सप्ताह आपके लिए कुछ अप्रिय समाचार लेकर आ सकता है क्योंकि गर्मी की वजह से आपके शरीर पर कुछ रैशेज हो सकते हैं। शुरुआती दौर में ही आप इसका ध्यान रखें तो अच्छा होगा, नहीं तो समस्याएं काफी हद तक बढ़ सकती हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या कोई हर्बल दवा आजमा सकते हैं, इससे आपको थोड़ा राहत मिलेगी। तुला राशि, इस सप्ताह में आपके जीवन में कुछ महान और रोमांचक होने का आकर्षण है। यह आपके निजी जीवन या पेशों से संबंधित हो सकता है, लेकिन अंततः आप कुछ बड़ा हासिल करेंगे। यह आपको अपनी कड़ी मेहनत जारी रखने और जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने दिल की बात सुनने के लिए प्रेरित करेगा। सुनिश्चित करें कि आप केवल अवसरों का महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग करें। इस सप्ताह आप जिस सामाजिक समारोह में शामिल होंगे वह किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के कई नए अवसर लाएंगे। यह व्यक्ति अपने हास्यबोध और अद्भुत व्यक्तित्व से आपको मंत्रमुग्ध कर सकता है। इस समय आप बहुत अधिक प्रयास के बिना ही कई प्रशंसकों को आकर्षित कर लेंगे। नए रिश्ते इस समय बहुत अच्छा चलेंगे और आपको भावनात्मक रूप से सुरक्षित भी महसूस कराएंगे। सप्ताहांत कुछ खास पल लेकर आता है जिन्हें आप जीवन भर याद रखेंगे। आप में से फैशन उद्योग में काम करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन सप्ताह है। आप रचनात्मक में उच्च रहेंगे और आपके पास कुछ अद्भुत विचार हो सकते हैं। विदेशी ग्राहकों के सामने अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको छोटी व्यावसायिक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। हालांकि नए स्नातकों को अच्छी नौकरी पाने के लिए थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। भविष्य में उनसे बचने के लिए अपनी गलतियों से सीखने का यह एक अच्छा समय है। यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक रूप से कमोवेश स्थिर रहेगा और आपको पैसा की किसी भी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। आप में से जो लोग पिछले कुछ समय से कर्ज के बोझ से दबे हुए थे वे आखिरकार कर्ज चुकाने में सक्षम होंगे। नया व्यवसाय शुरू करने या अपने मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के बारे में सोचने का यह सबसे अच्छा समय है। नीतियों में बदलाव से बैंकिंग कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इस सप्ताह आप किसी दीर्घकालिक बीमारी से उबर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में इसके लिए कड़ी निगरानी की जरूरत होगी। अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें और बिना चुके आहार संबंधी प्रतिबंधों का पालन करें। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप किसी गुस्सैल व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि, यह सप्ताह आपको उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा जो अंततः आपको खुश और संतुष्ट करेगा। यह समझना आवश्यक है कि आप जीवन में कई महान कार्य करने में सक्षम हैं। आपको अपनी प्रतिभा का अधिकतम स्तर तक उपयोग करने पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है। उस समय ध्यान केंद्रित करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को पूरा करने के लिए सही रणनीतियां हैं। इस सप्ताह आपका प्रिय लगातार आपके दिमाग पर छाया रहेगा। आप में से कुछ लोग जो पिछले कुछ समय से प्यार में हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि रिश्ते में खटास आने से पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके साथी को क्या चाहिए। आप में से जो लोग प्यार में पड़ने का इंतजार कर रहे हैं कृपया थोड़ी देर और रुके। हो सकता है कोई नया व्यक्ति बस आने ही वाला हो,
लेकिन अभी प्यार के लिए तैयार ना हो। अपना उत्साह ऊंचा और जीवंत रखें। इस सप्ताह की शुरुआत में एक शानदार रचनात्मक या मार्केटिंग रणनीति की तरह लगती है। इसे दोबारा तैयार किया जा सकता है और इसमें बदलाव किया जा सकता है। जो सामने आता है वह बढ़िया है और इन्हें असुविधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें अंततः कुछ बहुत ही सही और मेज पर मौजूदा अवधारणा या अनुबंध से कहीं बेहतर प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखें। व्यापारियों को इस सप्ताह घाटे से बचना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी और रणनीति में कुछ बड़े बदलाव लाने होंगे। यह पैसा उधार देने या उधार लेने का अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में तनाव आ सकता है। किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधान रहे, क्योंकि आपके साथ विश्वासघात होने की संभावना है। यदि आप साझेदारी करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए यह एक अच्छा समय होगा। इस सप्ताह आप खूब व्यस्त रहेंगे। यह काम या कोई पारिवारिक समारोह हो सकता है जिसका असर आपके शरीर पर पड़ेगा और आप बुखार, सर्दी आदि जैसी छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। अपने खान पान की आदतों और पीने वाले पानी का उचित ध्यान रखें। आप जल जनित रोगों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। व्यायाम करने से आप फिट रहते हैं और आपको अतिरिक्त कैलोरी जलाने में मदद करती है। धनु राशि आपको जीवन में अद्भुत चीजें हासिल करने में मदद करेगा। आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन होना चाहिए ताकि आप मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सके। यह एकमात्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अवसरों और संतुष्टि से भरा जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसे प्राथमिकता बनाएं और कम समय में अपने लक्ष्य हासिल करें। आप सभी शादीशुदा जोड़ों के लिए प्यार के मामले में यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। आपको अपने जीवन में इस सामंजस्यपूर्ण अवधि का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए और साथ में एक छोटी यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। आप में से जो लोग अकेले हैं और प्यार की तलाश में हैं, आपकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से होगी जो आपका ध्यान खींच लेगा। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए उपयुक्त वर की तलाश में हैं, वे अपना प्रयासों में सफल होंगे। कार्यस्थल पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए एक कल्पनाशील और रचनात्मक दृष्टिकोण आपको सबसे कठिन कार्य को भी समय पर और आपकी कर्म और आपके वरिष्ठों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में मदद करेगा। यह आपकी प्रोफाइल को बढ़ाने और आपके पहले से ही तेजी से आगे बढ़ रहे करियर को आवश्यक शाट देने में काफी मदद करेगा। इस सप्ताह अधिक खर्च होने की संभावना है। बाजार में सीधे निवेश का भी सुझाव नहीं दिया जाता है। बेहतर है कि पैसे को म्यूचुअल फंड या LIC में लॉक कर दे और कुछ समय के लिए भूल जाए। आपके द्वारा किया गया निवेश लाभ लाएगा और आपको भविष्य में सुरक्षित रखेगा। इस सप्ताह आपके माता पिता का स्वास्थ्य आपको थोड़ा परेशानी दे सकता है। चिंता ना करें, क्योंकि सप्ताह के अंत में उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जब आप बाहर हो तो सावधानी बरतें, अन्यथा आपको त्वचा संक्रमण हो सकता है। वृद्ध लोगों को जोड़ों में सूजन या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। पर्याप्त आराम करें और अपने पैरों पर दबाव डालने से बचें। मकर राशि आपको जीवन में नई संभावनाओं से जुड़ने के लिए यह समय काफी लाभदायक रहेगा। आपने बहुत मेहनत की है और यह जश्न मनाने का समय आ गया है। जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान दें ताकि आप आशावादी बने रहे। लोगों की बातों को सुनने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने दिल की बात सुनकर जीवन के निर्णय लेना आवश्यक है। कोई पुराना मित्र आपके प्रति अपनी गहरी रोमांटिक भावनाएं व्यक्त कर सकता है। इस सप्ताह यह अत्यधिक संकेत है कि आप अपने करीबी दोस्तों से किसी को पसंद करने की तीव्र भावना विकसित कर सकते हैं। किसी सामाजिक परिवेश में आपको अपने नए प्रेमी से मिलने की संभावना है।
आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप जो महसूस करते हैं वह एक मजबूत रिश्ते में बदलने के लिए पर्याप्त मजबूत है। हालांकि इस सप्ताह कोई भी प्रतिबद्धता बनाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी भावनाएं सच्ची और मजबूत है। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप कुछ जोखिम लेना शुरू करें। इस सप्ताह आप अपने प्रतिस्पर्धी स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रहेंगे और सभी को पीछे छोड़ देंगे। जो लोग पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे विकास और पदोन्नति के अवसरों की उम्मीद कर सकते हैं। दबाव में भी शांत रहे और आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आपके वरिष्ठ आपके द्वारा किए जा रहे काम को नोटिस करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। टूर और ट्रेवल उद्योग को व्यापार की मात्रा में अचानक वृद्धि के साथ सप्ताह के दौरान अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। जो व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्रा कर रहे हैं उन्हें इस यात्रा से लाभ होगा, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप कई नए और आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे। यदि आप वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ी देर रुके, क्योंकि बड़ी खरीदारी करने का यह सही समय नहीं है। इस सप्ताह आपको न केवल अपनी शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से युवा वयस्कों का कार्यक्रम बहुत व्यस्त होगा, जो आपको थका हुआ महसूस करा सकता है। आप में से कुछ लोग अवसाद से भी पीड़ित हो सकते हैं, जिन्हें दूर रहना चाहिए। जल जनित बीमारी के कारण बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए माता पिता को ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे साफ पानी पिए। कुंभ राशि, यह सप्ताह व्यक्तिगत रूप से अपने पेशेवर और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा समय होगा। आपको काफी खाली समय मिलेगा जब आप अपने भविष्य के बारे में रचनात्मक ढंग से सोच सकेंगे। यह आपको आराम करने और मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने में भी मदद करेगा। आपका रोमांटिक जीवन कितना अच्छा चल रहा है, इसका पूरा लाभ उठाएं। संभावना है कि आप इस अच्छे समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए भीड़ से दूर किसी अच्छी सैर की योजना बना सकते हैं। आप में से जो लोग अकेले हैं वे इस सप्ताह का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे संकेत है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो संभवतः आपका जीवन साथी बनेगा। यह सप्ताह सुनिश्चित करता है कि सप्ताह की शुरुआत में निर्धारित बैठकें बहुत सुचारू रूप से चले। साथ ही आपको अपनी लंबे समय से लंबित व्यावसायिक समस्याओं का भी समाधान मिलेगा। इस सप्ताह बहुत सारी कागजी कार्रवाई इधर उधर हो जाती है। कारों, कार्यालयों, अपार्टमेंटों, विभिन्न व्यावसायिक सेवाओं या हार्डवेयर आदि के लिए पट्टे की संभावना है। यह सप्ताह कई आशीर्वाद और मन की शांति बढ़ाने वाला है। शेयर व्यापारी इस सप्ताह सावधान रहे, क्योंकि सप्ताह के आखिरी में आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। जोखिम भरे उपक्रमों में निवेश करने से बचें। जब आप कागजी कार्रवाई और दस्तावेजीकरण में लगे तो सावधान रहें, क्योंकि थोड़ी सी भी त्रुटि आपको अप्रिय स्थिति में ले जा सकती है। आमतौर पर आप इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर खर्च करेंगे। कोई जोखिम भरा निवेश करने के लिए आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, इसलिए इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहें। इस सप्ताह आपको अच्छी आदतें अपनाने और आत्म अनुशासन बनाए रखने से लाभ होगा। छोटी छोटी बातों पर परेशान ना होने का प्रयास करें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जो लोग हाल ही में शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हुए हैं उन्हें सप्ताह के मध्य तक इस स्थितियों में बदलाव देखने की उम्मीद हो सकती है। हालांकि आपको शुरुआती चरणों के दौरान अपने आहार पर सख्ती से निगरानी रखने की जरूरत है। मीन राशि, इस समय आपको कुछ आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके मानसिक स्वास्थ्य को देखभाल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने का अभिन्न अंग है। अपनी मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में पेशेवर मदद लेगा। आत्म देखभाल करना और दोस्तों और परिवार के लिए एक सहायता प्रणाली बनाना शामिल हो सकता है। अपने लिए समय निकालें और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो जो खुशी और तृप्ति लाए।
जो लोग प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं वे आगे बढ़ सकते हैं और अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का बहुत अच्छा समय है। सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह के प्रस्ताव की उम्मीद कर सकते हैं जिसे वे वास्तव में पसंद करते हैं। विवाहित जोड़ों को अपने मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नवविवाहित जोड़ों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए यह सप्ताह बेहद अच्छा है। उन्हें संभवतः विदेशों में कुछ बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव मिलने की संभावना है। जिन लोगों को ब्रेक मिल चुका है और वे दोबारा काम करना चाह रहे हैं, उन्हें भी कोई बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है। यह सप्ताह छात्रों के लिए भी अच्छा है, खासकर उनके लिए जो उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं। उन्हें उचित अवसर मिलेगा। शेयर या ब्रांड में व्यापार करने वाले व्यापारियों और व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। जो व्यवसायी साझेदारी करना चाहते हैं वे इस सप्ताह ऐसा कर सकते हैं। आप में से जिनकी आय स्थिर है वे इस सप्ताह गृह ऋण लेने के लिए आवेदन करने के बारे में सोच सकते हैं। वास्तव में आपको अपने माता पिता से कुछ आर्थिक मदद भी मिल सकती है। आप निश्चित रूप से सफलता का स्वाद चाखेंगे। वृद्ध लोग इस सप्ताह स्वयं को ध्यान करते हुए पाएंगे। युवा अपने व्यायाम की मदद से सप्ताह भर सफलता हासिल करेंगे। नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सप्ताह के आखिरी में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आप में से जो लोग सिर दर्द से पीड़ित थे वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और उन सभी तनावों से मुक्त महसूस करेंगे जो आप महसूस कर रहे थे। धन्यवाद।